नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। कल लघु सिद्धांत कौमुदी के 14 सूत्रों को हमने पढ़ा, प्रत्याहार बनाना सीखा और प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं, इन सब विषयों को हमने देखा। अक्सर प्रत्याहार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो प्रत्याहारों का अभ्यास आपको कर लेना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूजन है या कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो कल आदिरंतेन संहिता सूत्र को पढ़ा, जो प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला है और उससे प्रत्याहार बनते हैं। आगे ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ पुलुतः, ये ह्रस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा करता है, माने जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होते हैं। एक मात्रिक माने ह्रस्व, द्विमात्रिक माने दीर्घ और त्रिमात्रिक माने पुलुत। माने एक मात्रिक की ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी और द्विमात्रिक की दीर्घ संज्ञा होगी और त्रिमात्रिक की पुलुत संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा सब प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। तो इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ पुलुत करने से 3 भेद हो जाएंगे आयुरी आदि के। फिर उन 3 के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञाएं होंगी, तो 3 के 3 भेद और हो जाएंगे। तो 3 के 3 भेद और होने से उसकी संख्या हो जाएगी 9। और 9 के फिर 2 भेद और होते हैं, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। स नव विधोपी, वो जो 9 हुए कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत, ये 3 हुए। और 3 के फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 भेद हुए, तो 9 हो गए। अब ये जो 9 हुए तो स नवविधोपी प्रत्येकम अनुनासिक और अनुनासिकत्वाभ्याम दुधा, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 भेद हो जाएंगे, तो 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से 18 भेद हो जाते हैं। आ के, ई के, ऊ के, री के 18 भेद हैं। री के साथ में लरी के बाद भेद भी जुड़ते हैं, इसलिए उसको 30 प्रकार की मान लिया जाता है। और एचामपि द्वादश, ए ओ ऐ औ ये 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है। ठीक है, ये हमने प्रत्याहार देखे 22 प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार जो पाणिनि जी ने बनाए हैं, वरदराजाचार्य जी ने वो इसमें दिए। और इसमें एक प्लस कर लेते हैं हम रा प्रत्याहार को। ठीक है, रा प्रत्याहार भी बनता है। सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, तो सूत्र किसे कहते हैं, तो और वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ये सूत्र का लक्षण दिया है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभ मनवद्यम च सूत्रम सूत्र विनो विदुः, सूत्रम सूत्र विदो विदुः, ये सूत्र का लक्षण है। और ये सूत्र होते कितने प्रकार के हैं, तो ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कौन से? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतदेशोधिकार च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा जो करता है वो संज्ञा सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र होता है, विधि जो करता है विधि, जो नियम करता है वो नियम, जो अधिकार सूत्र होते हैं। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। मुख्य जो अब आपके लिए विषय है उसको देखते हैं। अनुनासिक संज्ञा होती है, मुख नासिका वचन अनुनासिका, मुख सहित नासिकोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिका के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो
तो आ इ उ रे एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदा। इस प्रकार से ये आ इ उ रे इनके 18 भेद हुए। लिर वर्ण से 12, लिरी 12 प्रकार की होती है क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। एचामपि 12, एच भी 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि उनमें ह्रस्व का अभाव होता है। अब देखिए ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इस सूत्र के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उनमें से कई प्रश्न आते हैं। तो इस सूत्र को विधिवत आपको देख लेना चाहिए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसकी वृत्ति है तालवाद स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। किस किस की करता है? तो बोले तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसके समान होंगे या जिससे मिल जाएंगे उसकी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। और रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, यहाँ कात्यायन जी ने जो वार्तिक कार्य उनका री और री की भी सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। तो ये सवर्ण संज्ञा करता है, माने आ इ उण में केवल आ है, उस आ के कहने से ही 18 प्रकार के आ का जो ग्रहण होता है वो होता है। और ये आ के कहने से जो 18 प्रकार का ग्रहण होता है वो अणुदित सवर्णश्चा प्रत्यय सूत्र से उसकी विधि चलती है, वो आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो हैं वर्ण विचार में ये वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थानों में से अधिकतर प्रश्न आते हैं, तो इनको आपको विशेष रूप से अभ्यास कर लेना चाहिए। यह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखिए यहाँ ये भी देखना है कि कु के कहने से 5 अक्षरों का ग्रहण होता है, क, ख, ग, घ और ग। ये कु के कहने से 5 अक्षरों का ग्रहण होगा। ऐसे ही चू के कहने से 5 अक्षरों का ग्रहण होगा, च, छ, ज, झ और इया हैं। तो कु, चू, टू, तू, पू ये 5 हैं और पांचों ही ये 5-5 अक्षरों का ग्रहण कराते हैं। कु के कहने से कवर्ग का ग्रहण होता है और कवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा, गा। चू के कहने से चवर्ग का ग्रहण होता है, चवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, चा, छा, जा, झा, या। टू के कहने से टवर्ग का ग्रहण होता है, टवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, टा, ठा, डा, ढाणा। तू के कहने से तवर्ग का ग्रहण होता है और तवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। पू के कहने से पवर्ग का ग्रहण होता है और पवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, पा, फ, ब, भ, म। ये आपको ध्यान रखना है। कु, चू, टू, तू, पू 5, ये 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इनसे 5-5 अक्षरों का ग्रहण होता है। अब इसको यदि आप समझ जाएंगे कि कु के कहने से क्या लिया जाएगा, चू के कहने से क्या लिया जाएगा, तो आपको बड़ी सुगमता होगी इन सूत्रों को याद करने में। देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, माने कंठ उच्चारण स्थान है। कंठ उच्चारण स्थान किसका है? तो इन्होंने बताया अ, सबसे पहले दिया अ। अब देखिए दिया इन्होंने कु, तो कु से क्या मैंने आपको बताया ना 5 अक्षर आएंगे, क, ख, ग, घ। तो क, ख, ग, घ और ग ये। और ह, कु के बाद हा आ गया ना, तो ह। और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इतने अक्षरों का कंठ हो जाएगा, कंठ। अ, कु माने का, खा, गा, घा, गा और ह, अ, कु, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। आपको कितना याद करना? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इतना याद करते ही आपको पता चल जाएगा कि कंठ किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा है इचु यशानाम तालु। तो वही प्रकार है जो अभी आपको बताया, ई। सबसे पहले क्या? ई। अब आ गया चू, तो चू से क्या? छ, छ, ज, झ और य। ठीक है, अब आगे है य और ये वाला श, सीटी वाला श। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा।
तालु। ठीक है, तो इचु यशानाम तालु, इतना याद करने से आपको पता चल गया कि ई का, चा का, छा का, जा का, झा का, या का और शा का, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, इनमें से प्रश्न आते ही हैं। अगला जो इन्होंने दिया सूत्र, ऋटु रसाणाम मूर्धः, तो री, सबसे पहले री दी ना, री। अब टू, तो टू से वही 5 अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, ण, और र दिया, और इन्होंने सा दिया, ये षटकोण वाला। तो ऋटु रसाणाम मूर्धा, इनका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान, मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनका मूर्धा उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ऋटु रसाणाम मूर्धा, इतना आपको याद करना है, इससे आपको पता चल जाएगा री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनका मूर्धा उच्चारण स्थान है। आगे इन्होंने दिया लिरि तुलसानाम दंताः, तो वही लिरि ले लेंगे। अब तू से 5 अक्षर, तो त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न, और ल, और ये सड़क वाला सा। तो लिरि तुलसानाम दंताः, लिरि तुलसानाम दंताः, इतना याद करने से आपको ज्ञान हुआ कि लिरि, त, थ, द, ध, न, ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। क्या है, दंत। लिरि तुलसानाम दंता। आगे दिया उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, तो वही प्रकार है, उ, सबसे पहले उ। अब पू से, पू के कहने से 5 अक्षर ग्रहण होंगे पवर्ग के, कौन कौन से, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो उपू से उ और पा, फा, बा, भा, मा, और उपदमानी, इनका उपदमानी, इनका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। तो उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, उ, प, फ, ब, भ, म और उपदमानी, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। आगे दिया यम गणनानाम नासिका च, तो वही है य, म, ग, ण और न, इनका कहा नासिका और च लगाया, च का मतलब और, तो और नासिका भी है। तो देखो यहाँ का क्या है, तालु है, इचु ऐसा नाम तालु में, यहाँ को आपने तालु पढ़ा, तो तालु भी है और नासिका भी है। ऐसी माँ का आपने ओष्ठ पढ़ा, तो ओष्ठ भी है, तालु भी है। ऐसे गां का आपने का, खा, गा, घा, गां, कंठ पढ़ा, तो कंठ भी है और नासिका भी है। ऐसे णा का आपने टा, ठा, डा, ढा, णा, मूर्धा पढ़ा, तो मूर्धा भी है और नासिका भी है। ऐसे ना का आपने ता, था, दा, धा, ना, लिरि तुलसानाम दंत पढ़ा, तो दंत भी है और नासिका भी है। तो इनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं, इसलिए कहा नासिका च, और इनका नासिका भी है। आगे दिया ए दयितो कंठतालु, ए दयितो, तो ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। ए दयितो कंठ तालु माने ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आगे दिया ओ दौतो कंठोष्ठम, तो ओ और औ, ओ औ आपने पढ़ा ना वर्णमाला में, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। ओ और औ का कंठोष्ठ है उच्चारण स्थान, ओ दौतो कंठोष्ठम। और वकारस्य दंतोष्ठम, तो ये जो वा मिलता है, एक तो वा बकरी होता है, एक वा होता है, या वा, तो वा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। माने दंत भी और ओष्ठ भी, तो दांत और ओष्ठ दोनों को मिलकर के वा बोल पाते हैं। वा बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दांत के साथ साथ ओष्ठ का प्रयोग भी इसमें हो रहा है। तो वकारस्य दंतोष्ठम, ये जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं उनको हमने सही तरह से समझा। ये केवल 3 लाइन हैं जो आपको याद करनी है। यहाँ से
अकुह विसर्जनीयानाम कंठा से लेकर के ये वकारस्य दंतोष्ठम तक ये केवल सूत्र हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋटु रसाणाम मूर्धा, लिर तुलसानाम दंताः, उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, यम गणानां नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो ये इतना यदि आपने याद कर लिया तो जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं उनसे संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको विधिवत आपको समझना है और याद करना है। इस प्रकार से यदि इसको याद करके वर्णों के उच्चारण स्थान को हम तैयार करेंगे तो न तो कभी विस्मरण होगा और न कभी भूलेंगे। नहीं किसी प्रकार की परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है तो वह गलत होगा। पूछ लेते हैं कि का उच्चारण स्थान क्या है या टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये सूत्र यदि आपने याद कर रखे हैं तो उसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें कोई यदि कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और प्रत्याहार आदि में भी यदि समझ में नहीं आया हो तो उसको एक बार दोबारा से समझा देंगे। आप यदि पूछेंगे तो उसको आपको दोबारा बता दिया जाएगा। धन्यवाद।